दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। दोस्तों, जब भी मैं किसी विषय पर बात करने आता हूं मेरे मराठी या हिंदी चैनल पर, तब एक दो लोग ऐसी कमेंट करते ही है कि कुलकर्णी तुम बीजेपी के चमचे लग रहे हो। अब जिनको मन में जो होता है वह दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों के बारे में। आपको क्या लगता है, यह विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे मन में जो विषय है उनसे सकारात्मकता दर्शाने वाले लोगों के साथ मेरी बनती है, बस इतना ही मुझे पता है। और एक विषय, इस राष्ट्र के लिए जो भी कुछ आवश्यक है, यह बात मैं अपने मुख से बोलता हूं। अगर वह बीजेपी को अच्छी लगती है या उसका फायदा होता है तो उसमें मेरा क्या दोष है। चलो छोड़ दो, एक नई बात सामने आई है और वो है 18 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इस विशेष सत्र में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली है। अब मोदी कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं, इसके अनुमान कई लोग लगाते हैं। अनुमान लगाकर चर्चा करना अलग बात है, लेकिन 18 सितंबर 19 से महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक का गणेश का त्यौहार मनाया जाएगा और इस दरमियान प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाया संसद का विशेष सत्र, यह बात बार बार पूछी जा रही है। वो शिवसेना की प्रवक्ता सांसद जो कांग्रेस से निकलकर चली गई चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कह डाला कि मोदी हिंदू विरोधी है। यही बात उद्धव ठाकरे ने भी कह दी कि गणपति उत्सव के दरमियान यह सत्र बुलाना हिंदू विरोध है। शायद पता नहीं है उद्धव ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी को कि किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करना मतलब मराठी में श्री गणेशा करना कहा जाता है। किसी कार्य का श्री गणेशा हुआ मतलब वह कार्य प्रारंभ हुआ। अब जिस दिन गणेश की स्थापना आगमन होगा, उसी दिन अगर नई संसद के कार्य की शुरुआत होगी तो नई संसद का भी श्री गणेशा होगा। तो प्रियंका जी और उद्धव जी बता दे आपको कि इसमें कोई भी गलत बात या हिंदू विरोध नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू परंपराओं का सम्मान किया है, उन्हीं के लिए ये सब काम करते आई है। जब देश में देव, देश और धर्म की बात होती है, मतलब देव, देश और धर्म की बात होने लगती है, तो इसके लिए एक ही मुद्दा आता है और वो मुद्दा होता है जात के आधार पर बांट दो। क्योंकि हिंदू धर्म इकट्ठा हो गया, एक जगह हो गया, तो कुछ राजनीतिक दलों के अपने अपने स्वार्थ पूरे नहीं हो पाएंगे और इसीलिए शायद हिंदू धर्म के देव, देश, धर्म का विषय न निकले, इसका कोई तोड़ निकालना हो तो एक ही निकाला जाता है और वो होता है पूरे हिंदू धर्म को जाति जाति में बांट दो। और जब जाति जाति में बांटा जाएगा तब बहुत अच्छा होगा और इनकी राजनीतिक फायदे होने लगेंगे। देश की घटनाओं को देख लीजिए, हिंदू धर्म पर इकट्ठा होने वाले लोगों को बांटने के लिए हर राज्य में अलग जाति का मुद्दा उठाया जाता है। जैसे मणिपुर हो, जहां भी अशांतता दिखाई देती है, जैसे मणिपुर हो, महाराष्ट्र में भी आजकल आरक्षण का विवाद खड़ा हो रहा है और महाराष्ट्र के आरक्षण के विवाद में आपको दिखेगा कि इसमें ओबीसी, मराठा और ब्राह्मण, यही समुदायों के बीच एक दरी पैदा हो, एक दरार पैदा हो, यही कोशिश हो रही है और यह बार बार की जा रही है। मोदी को परास्त करना है तो हिंदू धर्म से ध्यान हटाकर बस जाति जातियों पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है और यही बात
इन सब में विवाद उत्पन्न करने के लिए काफ़ी हो जाती है। अब संसद का विशेष सत्र आ रहा है तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने का आग्रह ही किया जाता है। 18 सितंबर यह दिन भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है मोदी हर बार एक टाइमिंग लेते हैं। टाइमिंग 18 सितंबर 1924 में मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी बुलाया जाता है, इस विषय पर किसी को शायद आपत्ति नहीं होगी, मैं उनका पूरा नाम ले रहा हूँ, फिर महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाता है ऐसे कह रहा हूँ। उन्होंने 21 दिन का उपोषण किया था हिंदू और मुस्लिम के ऐक्य के लिए, एकता के लिए 21 दिन का अनशन किया था। उसके बाद आती है 1948 की बारी। इसी दिन निज़ाम स्टेट को मराठवाड़ा के कुछ भाग, तेलंगाना का कुछ भाग और कर्नाटक का कुछ भाग भारत देश में विलीन हो गया था। 1949 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार कुछ बदलाव किए थे और शब्द डाला था इंडिया दैट इज भारत। तो यह शब्द भी इसी दिन डाला गया था और 2016 में उरी में एक बहुत बड़ा हमला भी हुआ था जिसका करारा जवाब बाद में दिया गया। आज 18 सितंबर को गणेश स्थापना के ठीक एक दिन पहले इसी बात पर अगर संसद का सत्र बुलाया जाता है तो लगता है मोदी के मन में कुछ नए बदलाव लाने की चल रही है। और वो बदलाव क्या होंगे यह भी हम सोच सकते हैं। कोई कह रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, जल्द ही चुनाव होंगे, फेंक रहे हैं वो लोग। कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। आज आरक्षण के मुद्दों पर देश में जो भी कुछ वातावरण तैयार हो रहा है, इसी वातावरण को छेद देने के लिए कुछ नया कदम उठाया जाएगा। यही मुझे लगता है। शायद मोदी इसी तैयारी में है। इंतज़ार तो करना पड़ेगा 18 सितंबर तक। देखते हैं मोदी क्या करते हैं।